हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर कूल। आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक नया टॉपिक। आज हमारा जो डे है वो है 18। कौन सा डे हमारा? 18। दोनों तरफ मैंने 18 लिखा है कि एक तरफ से मिस हो जाए तो दूसरी तरफ से आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऐसे आपको बहुत सारी अच्छी सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। अगर हम बात करें, आर्टिकल्स स्पीकिंग में भी आता है, आर्टिकल्स लिटरेचर में भी आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आता है, एसएससी एसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्टिकल्स बहुत ईजी लैंग्वेज में हमें सीखना है, इजी भाषा में सीखना है। तो आई थिंक यू आर रेडी, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स ए एन एंड दा को कभी हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है माय डियर। ए एन एंड दा, ठीक है माय डियर। तो ए को हम बोलेंगे आ, एन एंड दा। इनका यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आ एन ए एन, राइट। आ एन एन, इनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। दा को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स। ये तो हो गया हमारा लिटरेचर। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग में, इनको हम सिंपल भाषा में कैसे यूज करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं आ, एन और दा, इनको हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले। कहां पे यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन। अगर सिंपल भाषा में कहें, वो चीज हम जिनको हम गिन सकते हैं। मार्कर के पहले हम लगा सकते हैं, घड़ी के पहले हम लगा सकते हैं, शर्ट के पहले हम लगा सकते हैं, फैन के पहले हम लगा सकते हैं, एसी के पहले हम लगा सकते हैं। यानी वो चीज जिनको आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, उनके पहले आप आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। आ, एन एंड दा। ये हमारा क्या? वाटर हमारा क्या? एक अनकाउंटेबल है। क्या हमारा? एक अनकाउंटेबल। पानी को हम गिन नहीं सकते, चाय को हम गिन नहीं सकते, तो इनसे पहले हम लगाएंगे ही नहीं आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये हम बाद में आपको सिखाएंगे कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते हैं। ये पहले आप सीख लीजिए कि आर्टिकल्स लगते हैं काउंटेबल नाउन से पहले। अगर बात करें कि संसार में जो चीज आप गिन सकते हैं, जिन चीजों को आप गिन लो, वहां पे आंख मूंझ के आप आर्टिकल्स लगा दो। सिंपल सी बात है। अगर आपको नाउन भी याद नहीं रहे तो गोली मार दो नाउन को, नाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, आप चीजों को गिन सकते हैं, राइट। आप मार्कर को गिन सकते हो, मोबाइल को गिन सकते हो, कंप्यूटर को गिन सकते हो, उनसे पहले आप आर्टिकल्स लगा सकते हैं आ, एन और दा। जैसे आई हैव अ कार, तो कार को आप गिन सकते हो, 1 कार, 2 कार, 3 कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है फ्रेंड्स। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं एक किताब पढ़ता हूं, राइट। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक, क्योंकि मैं किताब तो एक बार में एक ही पढ़ता हूं ना यार, 4 तो नहीं पढ़ता ना। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, राइट। अगर यहीं पे मैं बोल दूं आई हैव कार्स, तो बहुत सारी कार हो जाएंगी। तो मैंने वो क्या बोला आपको, एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप नहीं लगाएंगे, राइट माय डियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा कार एंड बुक से पहले ए क्यों आया, एन क्यों नहीं लगाया। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को, जिनको हम गिन लेते हैं, वस्तु को, किसी भी चीज वस्तु को अगर आप गिन लेते हैं, उससे पहले आपको ध्यान देना है, यानी कि किसी भी काउंटेबल नाउन को पहले आपको ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, जो बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, एफ, एसेट्रा, यानी कि वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी पहले आएंगे वो आपको ध्यान देना है, राइट। तो जब भी किसी वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, वहां पे आपको ए लगाना है। क्या लगाना है? ए मींस आ। जैसे आई हैव अ कार, यानी कार क्या है? सी। अगर यहां पे हम बात करें तो ये हमारा सी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, बी हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो जो भी वर्ड है जिससे पहले अगर आप आर्टिकल्स लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वो वर्ड्स का जो पहला वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उससे पहले आपको क्या लगाना है? आ, ठीक है। इसका तो हमारा होता है आई हैव एन एप्पल, मेरे पास सेब है। आई हैव एन एप्पल। अब एप्पल से पहले मैंने एन क्यों लगाया? क्योंकि ए आया। आई टेक एन एग, ई से पहले मैंने क्या लगाया? एन। तो आपको ध्यान रखना है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी किसी भी वर्ड के पहले वोवल्स आ जाए। क्या आ जाए? वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम आर्टिकल्स कौन सा लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं? एन। जैसे आई हैव एन एप्पल, मेरे पास सेब है। आई टेक एन एग, मैं अंडा खाता हूं। तो आपको ध्यान रखेगा किसी भी वर्ड के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो आ लगाना, और किसी भी वर्ड से पहले अगर वोवल्स आ जाए तो फिर एन लगाना। या सिंपल बात में कहें, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आ, और जो वर्ड वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको क्या लगा रहा है? एन। और आ और एन और दा लगते हैं कहां पे? काउंटेबल नाउन्स, यानी जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, थिंग्स, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में। जैसा भी मैंने आपको समझाया था
आ और एन कैसे यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं जो आपको समझना होगा। एन, आवर, एन ऑनेस्ट, आ यूजफुल बुक, आ यूटेंसिल। तो देखो फ्रेंड्स, एन, आवर, अब आवर के पहले एच क्या एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा हमारा एन, बट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं आ और वोवल से पहले हम क्या लगाते हैं एन, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखो यू वोवल्स है बट आ रहा है, एच कॉन्सोनेंट है बट एन आ रहा है। समझो, जब भी हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसका पहला वर्ड हम देखते हैं कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, वोवल्स है, बट साथ साथ में हमें यह भी ध्यान देना है कि इसका प्रोनाउंस हिंदी में क्या निकल रहा है। जैसे आवर, क्या पढ़ रहे हैं हम आवर, अब यहां पे एच साइलेंट है, आवर, ओ, तो यानी एच के बाद हमारा ओ क्या एक वोवल्स है, अगर उसको नहीं मानना है तो आवर, आ, यानी हिंदी में हमारा क्या है स्वर है, स्वर मीन्स वोवल्स, और वोवल से पहले क्या आता है एन, तो यहां पे हम नहीं बोलेंगे आ आवर, बोलेंगे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, यहां पे भी हमारा आ से स्टार्ट हो रहा है, आ ऑनेस्ट, राइट। इसके बाद हमारा होता है आ यूजफुल बुक, यू, यानी इंग्लिश में यू है बट हिंदी में ये क्या लिखा जा रहा है यू, यहां पे भी हम क्या लिखा रहे हैं यू, तो यहां पे आपको ध्यान देना है यू हमारा हिंदी में क्या एक व्यंजन है, तो इंग्लिश में यू जरूर है बट इसका हिंदी में प्रोनाउंस क्या निकल रहा है कॉन्सोनेंट, तो यहां पे यूजफुल से पहले नहीं आएगा एन, क्या आएगा आ यूजफुल बुक, आ यूटेंसिल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि जब भी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करें तो इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी में भी देखें ये व्यंजन या स्वर है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन होता है द एंड दी, इसको द भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, दिस इज अ बुक, द बुक इज न्यू, कॉल द टैक्सी, तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉल द टैक्सी, हमने टैक्सी से पहले द क्यों लगाया, ए भी लगा सकते थे, चलो मैं ए भी लगा देता हूं, कॉल अ टैक्सी, कॉल अ टैक्सी। तो सपोज मान के चलो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और मैंने बोला कॉल अ टैक्सी, कॉल अ टैक्सी, यानी कॉल अ टैक्सी का मतलब है मुझे कोई भी टैक्सी दे दो XYZ, कॉल द टैक्सी, मुझे वही टैक्सी चाहिए जिससे मैं पहले गया था, मुझे वही टैक्सी चाहिए जिससे मैं बार बार जाता हूं। तो आ गई ना बात, जब हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं और वो हमारी फेवरेट बन जाती है स्पेसिफिक, क्या बन जाती है स्पेसिफिक, तो जब भी हम कोई स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, कोई भी वस्तु जो हमारी स्पेसिफिक है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कॉल द टैक्सी, क्या लगाएंगे कॉल द टैक्सी, मुझे वही टैक्सी चाहिए जिससे मैं जाता हूँ। एक और लाइन समझेंगे, दिस इज़ अ बुक, द बुक इज न्यू, आप समझने की कोशिश करो, दिस इज अ बुक, यानी कि पहले मैंने बुक से पहले क्या लगाया है आ, और फिर मैंने उसी के बाद क्या लगा दिया द। तो जब भी हम किसी पैराग्राफ में किसी चीज को बार बार यूज करें तो उसके पहले हम द लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं द। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई चीज बार बार यूज हो रही है तो उससे पहले हम द लगाएंगे, अगर कोई चीज हमारी स्पेसिफिक है, हमें ज्यादा पसंद है, तो हम उससे पहले भी द लगाएंगे। तो दो चीज हमारी क्लियर हुई। अगर आपको लिखना हो दिस इज अ पेन, आप पेन इज न्यू नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे दिस इज अ पेन, द पेन इज न्यू। अगर एक ही पेन को तुम बार बार बोल रहे हो, राइट, तो आप पेन से पहले द लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज स्पेसिफिक है जिससे आप बार बार जाते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो उससे पहले भी आप द लगा सकते हैं। अब ऐसे 5 टिप्स जिनके पहले आपको द लगाना है। पहला, नदी सागर महासागर, इसके पहले आपको द लगाना है, द गंगा रिवर। ठीक है, तो नदी सागर महासागर, द गंगा, राइट, गंगा क्या एक रिवर है। द रेड सी, द रेड सी, दुनिया में केवल एक हो, द सन, द मून, द ताज, क्योंकि ताजमहल दुनिया में एक है, चंद्रमा दुनिया में एक ही है, सूरज दुनिया में एक ही है, तो दुनिया में जो अपने आप में केवल एक हो उनके पहले हम द का यूज करेंगे। नंबर थर्ड, सुपरलैटिव डिग्री। सुपरलैटिव डिग्री से पहले आप द का यूज कर सकते हैं, द बेस्ट बॉय, तो यहाँ पे बेस्ट क्या है BEST, बेस्ट एक सुपरलैटिव डिग्री है। मैंने एक वीडियो बनाई है सुपरलैटिव डिग्री की, आप वो पढ़ सकते हो, वहां पे आपको पता लग जाएगा सुपरलैटिव डिग्री क्या होती है। अखबारों एवं धार्मिक पुस्तकों के पहले, अखबार होते हैं हमारे और धार्मिक
बुक होती है उनसे पहले आप से लगा सकते हैं, जैसे द कुरान, द बाइबल, राइट, एंड द गीता, राइट फ्रेंड्स, द रामायण, द गीता, द कुरान, ठीक है। एंड अखबारों से पहले भी लगा सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसकी पूरी जाति का बोध हो, जो पूरी जाति का बोध कराए, ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो पूरी जाति का बोध कराए। जैसे द डॉग, तो डॉग क्या है, अपने पूरे जाति का बोध करा रहा है। कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो एक कुत्ता है वो अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो द डॉग। द हॉर्स, तो डॉग क्या है, एक यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो पूरी जाति का बोध करा रहा है, द हॉर्स। तो आप ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अपनी पूरी जाति का बोध कराए, उससे पहले भी आप द का यूज करा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, इन 5 से पहले आप द का यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर बार बार यूज हो रही है तो द लगा सकते हैं। कोई भी आपकी फेवरेट चीज है, स्पेसिफिक है, उससे पहले भी आप द लगा सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू परचेज अ पेन, मैं कोई भी पेन खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू परचेज द पेन। आप समझ लो मैं द इसलिए लगा क्योंकि मुझे वही पेन चाहिए तो 2 दिन पहले मैं सेलेक्ट करके आया था, मुझे वही पेन चाहिए जो ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया आ, एन और द कहाँ पे प्रॉपर यूज होते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वाई एंड टेक केयर।